अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये मशकी सेट हमारा जो चैप्टर है सातवां, उसका जो मशकी सेट है एक्सरसाइज 7.2 उसका ये सातवां सवाल है। देखो, जब भी कोई सवाल हल कर रहे हैं हम, तो हमको चाहिए कि पहले हम सवाल अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि तरसीमी कागज पर साफ बोल दिया उसने, मतलब ये जो सवाल हल करना है कहाँ हल करना है आपको, तरसीमी कागज पर हल करना है। नुक्ता 2,3, 6,1 और 0,5 मुर्तसिम कीजिए। अगर ये नुकात हम खती हो तो उनको शामिल करने वाला खत खींचिए। खत भी खींचना है। ये खत एक्स महवर पर और वाई महवर को जिन नुकात पर किता करता है उन नुकात के मुहद्दिदीन लिखिए। ठीक है, ये बात आ गई आपके समझ में, एकदम आसान है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो है खत बना लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अपन क्या करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, ये लिख ली। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4 और ये नफ़ी 5। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ लिखेंगे नफ़ी 1, यहाँ लिखेंगे नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, देखो नफ़ी 5। मैं चाहता तो डायरेक्ट तरसीम बना के आपका टाइम जल्द से बना सकते थे, लेकिन एक्चुअल में हमको तरसीम बनाना आनी चाहिए। उसके बाद देखिए, ये जो महवर बनाएंगे आप, ये एक्स महवर, ये जो है लाइन पर ही आने को ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइन के बीच में बना लेते। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे अपन वाई महवर। हो गया। ठीक है, ये एक्स महवर हो गया, वाई महवर हो गया। अब सबसे पहले नुक्ता ए देखिए, मैं इसको कलर पेन से इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, ये इतना है। अब पहला नुक्ता देखिए क्या है। पहला नुक्ता है 2,3, 2 मतलब एक्स महवर और ये वाई महवर, तो ये हो जाएगा हमारा ए। और इसको लिखेंगे अपन 2,3, ये मेन है हमारा नुक्ता जो दिया अपन। दूसरा क्या है बी, 6,1, 6, ये 6 एक्स महवर मोहद्दिद 6 और ये वज़ा 1, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो इसको पॉइंट देंगे अपन बी। बी क्या है हमारा 6,1, ये हो गया बी। उसके बाद सी देखिए, सी का है 0, एक्स बराबर 0 मतलब वाई महवर की मसावत है, ये यहाँ पर आएगा और इसको लिखेंगे अपन सी 0,5। अब अगर अपन पहली नजर में देख रहे तो तीनों के तीनों एक ही खत पर वाक़ है। देखो, इसको चेक करने का आसान तरीका ये भी है कि अपन क्या कर सकते, जो हमारे पास स्केल है, ये स्केल की मदद से भी चेक कर सकते कि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं या नहीं। देखो, स्केल लगाने के बाद क्या पता चला कि तीनों के तीनों जो है ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, तीनों के तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो फिर अपन क्या करेंगे, एक वो खींच लेंगे खत तीनों को मिलाते हुए। तो यहाँ से तीनों को मिलाते हुए ये एक इस तरीके से खत खींचना है। एग्जाम के अंदर आपको जो इस्तेमाल करना है पेन, वो जो है पेंसिल ही यूज करना है। आपको क्या इस्तेमाल करना है, पेंसिल। पेन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहाँ कलर पेंसिल इस्तेमाल किया। सिर्फ ये आपको समझने के लिए है। ये देखो, ये और ये हो गया, ये हो गया हमारा काम। अब ये देखो, उसने क्या बोला, एक्स महवर को कहाँ किता करता है। ये देखो, ये एक्स महवर को किता करा उसने। एक्स महवर को कहाँ किता करा, 5,0 बराबर। और वाई महवर को किता करा उसने 0,5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन जवाब, एक्स महवर पर किता करने वाले मुहद्दिद वो क्या है 5,0 और वाई महवर पर किता करने वाले मुहद्दिद, ये लिखते नहीं बच्चे, 0,5। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 7 मुकम्मल होता है। इसमें एक बात ख्याल में रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें पैमाना है, जिसको इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। एक्स महवर पर दो या दोनों महवरों पर अपन क्या लिखेंगे, दोनों महवरों पर। बेहतर तरीका जो है वो उसको ये ऐसा लिखना चाहिए कि दोनों महवर पर यहाँ लिखेंगे अपन दोनों महवरों पर एक सम बराबर 1 इकाई।
एक सम बराबर एक इकाई। ये पैमाना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से तरसीम बनेगी, तरसीमी कागज़ पर आपको ये बनाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। अब अपन शुरू करते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते। सवाल नंबर 8 देखिए, 8 क्या बोला हुआ उसने, दर्ज झैल मसवातों की एक, सवाल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मसवातों की तरसीम एक ही मुहद्दिदी निज़ाम से मुर्तसिम कीजिए और उनके नुक़्ता तकाते के मुहद्दिदीन लिखिए। ठीक है, तो देखो कॉमा इधर है, देखो कॉमे का मुँह, देखो जब भी कॉमे का मुँह इधर रहेगा मतलब पहला ये रहेगा, और कॉमे का मुँह इधर रहा तो पहला इधर है, इधर से पढ़ना है। कॉमा इधर है मतलब इधर से पढ़ना है, मतलब पहला जो क्वेश्चन, पहली जो मसवात हमको हल करना है वही है। पहला देखो, पहला जो है अपन सॉल्यूशन देखते पहले का। पहला दिया हुआ है x जमा 4 बराबर है 0, इसलिए x बराबर, ये 4 उधर जाएगा है ना, तो जाएगा नफी 4। ये हो गया पहला मसवात। जब भी आया अपन इसको क्या करते, बॉक्स में बंद कर देते। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है y नफी 1 बराबर 0, यानी इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा y बराबर 1। तीसरा देखिए एकदम आसान है, तीसरा क्या है, 2x जमा 3 बराबर 0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2x बराबर है नफी 3 के, यानी x बराबर है नफी 3 बटे 2, यानी x बराबर है -1.5। जो जो भी आते जा रहा है अपन उसको एक बॉक्स में लिखते जा रहे हैं। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा क्या है, ये देखो, ये चौथा जो है वो है 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 3y बराबर 15 बराबर है, इसलिए y बराबर 15 बटे 3, मतलब y बराबर हो गया 3 का 3, 3 पंजे 15, y बराबर हो गया 5। ये हो गया। ठीक है, अब इस तरीके की अपने को सवाल हल करना है। ठीक है, अब ये y बराबर नफी 4, ये x बराबर नफी 4 कहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। मैं इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि कलर इसके अंदर हमको क्लियर नजर आना चाहिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए शेप लेंगे। शेप खत खींचना है अपने को, जाहिर सी बात है, तो नफी 4 से गुजरना चाहिए, तो यहाँ से अपन इसको मैं गुजारता हूँ। ये देखो यहाँ से गुजरेंगे नफी 4 से। ठीक है, ये हो गया नफी 4, और इसको जो है अपन क्या करेंगे, ऐसा एरो लगा देंगे। आपको पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है, आप कलर पेंसिल कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ समझाने के लिए है। और यहाँ लिखना पड़ेगा x जमा 4 बराबर 0। ये मसवात इस खत के साथ लिखना जरूरी है। दूसरा क्या है, y बराबर 1, y बराबर 1 ये है, मुस्बत में है। y बराबर 1 कैसा है, मुस्बत में है। मुस्बत में होने की वजह से अपन इसको क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ से एक खत लेंगे और फिर यहाँ से अपन शेप लेंगे, और y बराबर 1 है तो ये है 1, तो यहाँ से लेंगे y बराबर। ठीक है, ऐसा लेना पड़ेगा कि ये बराबर लाइन पर टच हो। अभी देख रहे हैं अपन ये लाइन पर टच नहीं है, इसको बराबर अपने को लाइन पर टच करना पड़ेगा। अब ये हो गया लाइन पर टच। अब गौर से देखिए, अब देख रहे होंगे कि अभी ये लाइन पर टच हो गया। फिर यहाँ पर लिखना है ये किसकी मसवात है, ये मसवात है y बराबर 1 की, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको y नफी 1 बराबर 0। जो खत की मसवात है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा क्या है, 2x जमा 3, 2x जमा 3 बराबर x बराबर क्या आया, -1.5। ये भी माइनस में है, ये 1 है ये 2 है, तो ये बीचों बीच में से गुजरेगा, -1.5 यहाँ से गुजरेगा, बराबर है। तो फिर इसके लिए अपन वापस लेते, अपन चाहे तो इसमें ऑटो शेप भी ले सकते, ऑटोमेटिक शेप आ जाएगा इसकी वजह से, है ना। तो देखते अपन इससे आता कहते बराबर बीचों बीच से अपन यहाँ से, और फिर यहाँ से दरमियान से इसको सीधा, ये हो गया वापस हमारा। ये भी अपन देखेंगे, ये क्या हो गया, x बराबर नफी 1.5 है ना, तो अपन यहाँ पे भी लिखेंगे नफी। देखना लाइन सीधी है क्या, लाइन अगर सीधी नहीं है तो हमको यहाँ लाइन को क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। लाइन टेढ़ी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी भी लाइन अगर टेढ़ी होगी तो हमारी जो शक्ल है वो क्या हो जाती, गलत हो जाती। ये चीज़ का हमको खुसूसी ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, तो ये जो आ गया, ये आ गया। यहाँ पे फिर लिखेंगे अपन, ये कौन से खत की मसावत है, 2x जमा 3, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2x जमा 3, ये ऐसा लिखना पड़ेगा खत की मसावत। तीसरी मसावत क्या है, y बराबर 5, क्या है, y बराबर 5। फिर अपन लेंगे शेप,
यहाँ से इसको बराबर करता हूँ, y बराबर 5, ये है y बराबर 5, ये सबसे बड़ा खत यहाँ से जाएगा, ये होगी मसावात। और इसके ऊपर लिखेंगे अपन 3y नफी 15 बराबर 0। इस तरीके से आपकी जो तरतीब है वो बनेगी, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये और थोड़ा सा अगर डार्क होती तो अपन इसको डार्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इसको डार्क करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपन चाहे तो इसको ज़्यादा में ज़्यादा कलर ही चेंज कर सकते हैं, उसका अपन कलर दूसरा नज़र नहीं आ रहा है। अगर अपन ग्रीन कलर लेते तो भी वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, देखो। तो इसलिए अपने को रेड कलर ही लेना पड़ेगा, दूसरा अपने पास कलर नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो दूसरे कलर भी यूज़ कर सकते, दूसरा कलर यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप वो कलर यूज़ कर सकते या नहीं। ये देखिए हम ब्लैक कलर यूज़ करा मैंने, तो देखो ये ब्लैक कलर भी देखिए अपन ने, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर यहाँ जो यूज़ किया वो कौन सा कलर यूज़ किया, रेड कलर यूज़ किया, क्योंकि रेड कलर हमको ये तरतीब में नज़र आ रहा है बनिस्बत दूसरे कलर के, ठीक है। अब इसका तीसरा सवाल बाकी है, तीसरा सवाल देखते हैं अपन। देखो सवाल नंबर 9, दर्ज झैल मसावातों की तरसीम बनाइए। ये बोला हुआ है हमको मसावातों की तरसीम बनाना है। पहली मसावत दी हुई है x जमा y बराबर 3, बराबर है। मतलब इस x जमा y बराबर 3 मतलब एक्चुअल में देखो ये ax जमा by बराबर c बराबर है, या ax जमा by जमा c बराबर 0, ये जो है खत की मसावात है, बराबर है। मतलब ये जो मसावात दी हुई है इसकी बिना पर हमको खत बनाना है। क्या बनाना है? खत। और हमको मालूम है खत बनाने के लिए हमको कम से कम 2 नुकात का होना जरूरी है, बराबर। कम से कम 2 ना, इसलिए अपन कितने नुकात निकालते? 3 निकालते। देखो कैसा करते। पहला हल में लिखते अपन x जमा y बराबर क्या दिया हुआ है 2, बराबर। पहली कीमत रखते, पहली कीमत क्या रखेंगे? सबसे पहले रख देंगे अपन x बराबर 0। जैसे x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 जमा y बराबर 2, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 2। मतलब पहला मौजूद क्या मिला? अपने मौजूद कैसे लिखते हैं अपन? x y लिखते, तो x बराबर क्या मिला? 0 और y बराबर क्या मिला? 2। मतलब पहला मौजूद मिल गया हमको 0, 2। दूसरे इसमें फिर अपन x जमा y बराबर 2 जो है ये मसावत वापस रखते, और अब यहाँ पहले x बराबर 0 रखे थे, अब अपन यहाँ y बराबर 0 रखते, तो x जमा 0 बराबर 2, मतलब x बराबर क्या आ गया? 2। मतलब ये आ गया हमारे 2 मौजूद आ गए। दूसरा मौजूद क्या है हमारा? 2, 0। पहले 0, 2 आया था, फिर 2, 0 आया, ठीक है। इसके लिए हमको बॉक्स बनाना पड़ता। क्या बनाना पड़ता? बॉक्स बनाना पड़ता। बॉक्स बनाने का तरीका देखो, पहली मसावत का जो तरीका है वो पहले लिखेंगे अपन x y और x y, बराबर है। ये ऐसा बॉक्स बनाना पड़ता है हमको। उसके बाद अपन पहला मौजूद देखो, पहला मौजूद क्या रखे थे अपन ने? ये x बराबर क्या रखे थे अपन ने? x बराबर 0 रखे थे, तो y बराबर 2 आया था, यानी हमको क्या मिला था? 0, 2। फिर उसके बाद हमने y बराबर 2 रखे थे, तो नहीं, फिर उसके बाद क्या रखे थे अपन ने? नहीं, पहले अपन ने रखे थे x बराबर 0, तो y बराबर 2 आया, बराबर। फिर दूसरे इसमें अपन ने y बराबर 0 रखे, y बराबर 0, तो x बराबर क्या आया? 2 आया, x बराबर आया 2। इसके मौजूद क्या आएंगे? 2, 0। तीसरे इसमें अपन क्या करेंगे? x जमा y बराबर जो 2 है इसमें x बराबर रख देंगे 1। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 जमा y बराबर 2 आया, इसलिए 2 बराबर 2 नफी 1, y बराबर 1 आया। मतलब जब x बराबर 1 रखे तो y बराबर भी 1 आया, तो मौजूद आया अपना 1, 1, ठीक है। अब देखो इसकी तरसीम कैसी बनाना है, पहले एक इसकी बता देता हूँ मैं, फिर आप इस तरीके से तरसीम बनाना है। अभी जुदूल आ गया। पहला क्या है? 0, 2। 0, 2 मतलब x बराबर 0 है, ये x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब ये y महवर की मसावत है। यहाँ पर लिखना है अपने को 0, 2। फिर 2, 0, ये 2, 0 यहाँ लगाना है, इसको लिखेंगे अपन 2, 0। इस तरीके से 1 कॉमा है कि यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। ये देखो तीनों नुकात एक जैसे दिख रहे हैं। और फिर अपन क्या करेंगे? खत खींचेंगे तीनों को जोड़ता हुआ, ठीक है। यहाँ से तीनों को जोड़ता हुआ एक खत खींचने वाले अपन, जो तीनों को टच करेंगे इस टाइप से। खत जो है तीनों को टच करना चाहिए। अब यहाँ गौर से देख रहे हैं अपन के 2 को तो टच कर रहा है, लेकिन ये तीसरे को ये टच नहीं कर रहा है। कर रहा है कि इसको तीनों को टच नहीं,
इसको ऐसा खींचना है, मैं ये इसके डायरेक्ट ड्राइंग बना रहा हूँ, लेकिन जब आप स्केल की मदद से बनाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये आसानी से बन जाएगा। ये देखिए ये बन गया, है ना। अब इसको आप ऐसा बराबर तीनों नुकात को जोड़ता हुआ बने, ये इस तरीके से तीनों को जोड़ लें तो ये बन गई खत की मसावात। अभी खत जब बन जाएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा खत की मसावात क्या थी, x जमा वाई बराबर 2, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको x जमा वाई बराबर 2। ये होगी पहले खत की मसावात। इस तरीके से दूसरे खत की मसावात देखिए, दूसरा खत क्या है, ये देखिए दूसरा खत ये है, दूसरा मसावात नंबर 2। मसावात नंबर 2 में है 3x नफी y बराबर 0। इसको हल करने का देखो कितना आसान तरीका, इसलिए 3x बराबर है y के, यानी y बराबर है किसके, 3x के बराबर है। जब अपन x बराबर 0 रखते, क्या रखते, x बराबर 0, तो y बराबर 3 ज़रब 0, मतलब y बराबर भी क्या मिलता, 0, मतलब पहला मौजूद हमको मिला 0, मतलब खत कहाँ से गुजरेगा, मुब्दा से। ये पहला पॉइंट मिला हमको, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ढूंढना है अब हमको, है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, ये मसावात जो 1 है इसके अंदर आप कीमत रखेंगे, फिर रखेंगे y बराबर 3x है, इसलिए x बराबर 1 रखे तो y बराबर क्या होगा, 3 ज़रब 1, मतलब y बराबर हो जाएगा 3, मतलब इसका मौजूद आएगा फिर 1,3। आगे बात समझिए। दूसरा ये हो गया 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखना है अपने को, तो फिर अपन रखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएंगे, 3 ज़रब 2, y बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो पॉइंट आया हमारा वो आया 2,6, ये आ गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब इसको भी डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते, फिर इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, जुदूल बनाना पड़ेगा। इस तरीके से इसका जुदूल बनाना है, आपको बॉक्स बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका बॉक्स चेक करने वाला है, आपका कैलकुलेशन चेक करने वाला नहीं है, क्योंकि एक खत के बेशुमार मुहद्दिद हो सकते। ये बनाया अपन ने। उसके बाद यहाँ पर ये इस टाइप से खत खींचना है, इसको गौर से देखिए बॉक्स पे, यहाँ पर ये बॉक्स बनाया, यहाँ से एक्चुअल में इसमें सीधी लाइन हो जाती है ऑटोमेटिक, लेकिन वो हो नहीं रही। तो अपन ने 3 मुहद्दिद ये निकाले, पहला लिखिए x, फिर y, और उसके बाद लिखिए x, y बराबर है। पहले जब अपन ने x बराबर 0 रखे थे तो y बराबर भी 0 आया, मतलब मौजूद जो है y 0,0। दूसरे इसमें जब अपन ने x बराबर 1 रखे थे तो y बराबर 3 आया, मतलब 1,3। उसके बाद जब x बराबर 2 रखे अपन ने तो y बराबर 6 आया, मतलब जो आया 2,6। इस तरीके से मौजूद आया। अब अपन क्या करेंगे, यही मौजूद को नुकात पर मुर्तसिम करेंगे। अब कलर अपन थोड़ा सा अलग लेंगे ताकि पहचाने। पहला क्या है, 0,0 है, 0,0 कहाँ रहता, मुब्दा पर रहता। ये देखो ये लिख दिया अपन ने, ये पहला लिख दिया 0,0, ये लिख दिया हमने 0,0, और यहाँ लिखना भी पड़ेगा कि ये मौजूद जो है वो कौन सा है, 0,0 है। ठीक है, यहाँ चाहे तो अपन कलर चेंज कर सकते, तो मैं कलर यहाँ पर दूसरा लेता हूँ ताकि आपको और नज़र आ जाए, लाइट ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का लेता हूँ, ग्रीन कलर देखने में आपको आसानी है। ये देखो ये हो गया 0,0। दूसरा क्या है, 1,3, 1,3 मतलब यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, मतलब यहाँ पर आएगा ये नुक्ता। ये देखिए नुक्ता यहाँ पर आएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको 1,3 बराबर। तीसरा क्या है, 2,6, ये 2 है और ये 6, ये 2 और 6 कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। ये यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे अपन और यहाँ लिखेंगे 2,6। अब हमको मिलाना है लाइन को, है ना। यहाँ पर लेंगे अपन एक लाइन लेंगे और इसको क्या कर देंगे, तीनों नुकात को जोड़ती हुई एक लाइन खींच लेंगे। तो इस टाइप से खींचना है। अब अपन देख रहे हैं कि ये लाइन जो मैंने बनाया, ये ड्रा कर रहा हूँ, जब आप स्केल से खींचेंगे तो आपको स्केल से बनाते टाइम इसमें तकलीफ जाएगी नहीं। याद, अब इसके ऊपर अपने को मसावात का नाम लिखना पड़ेगा। मसावात का नाम क्या था, मसावात का नाम था 3x नफी y बराबर 0। तो यहाँ पर ये मसावात का नाम लिखना जरूरी। इस तरीके से 2 अलग अलग महवर यहाँ बनेंगे। तीसरी जो मसावात है वो आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, आप खुद से हल कीजिए और मसावात हासिल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।